उसामा बिन लादेन को वो शहीद कहता है, वो न्यूयॉर्क में बैठ के कहता है कि अल कायदा को पाकिस्तान की फौज ने ट्रेन किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। कुछ नहीं होता, बट ये नहीं हो सकता कि एक को शहजादे के तौर पर ट्रीट करे इवन एज अ सिटिंग। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कह रहा है नवाज शरीफ के उस बयान के बारे में जिसमें उसने पाक आर्मी को पूरा बेनकाब कर दिया था। उस पर इमरान खान ने बयान देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने ये सब भारत के इशारों पर किया है और नवाज शरीफ भारत का एजेंट है और इसीलिए पाकिस्तान का गद्दार है। तो पाक मीडिया उसी पर बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान के पास ज़रूर कोई सबूत होगा, वरना वो ऐसा इल्ज़ाम एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलेआम नहीं लगाता। तो उसी पर पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान के पास अगर ऐसा कोई सबूत है तो इमरान खान को नवाज शरीफ के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। बट जनरल लोधी ने एक चीज़ कहा कि गलतियां सबसे हुई हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आज से गलतियां करना बंद कर दें। इज़ इट अ फेयर रिक्वेस्ट? इज़ इट अ फेयर डिमांड? लेट्स बी न्यूट्रल, लेट्स प्ले विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो हदूद हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते रहेंगे और दूसरे साइड जो है वो चुप करके बैठी रहे। कौन सी खिलाफ वर्जी हुई है? ज़ुबैर, हमें बताएं ना, हमें बताएं कौन सी खिलाफ वर्जी हुई है। हमें आधी बात आप बताते हैं। अगर मियाँ साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे पैगाम दिया गया, वो हमें नाम नहीं बताते कि पैगाम किसने, कौन लेके आया जनरल ज़हीर का, हमें किसने पैगाम दिया। हम सुन रहे हैं कि जिसका नाम है, बट वो भी नहीं बताते। और फिर वही जनरल ज़हीर इस्लाम को, वो अभी मैं आप चाहता हूँ एक फ़ोटोग्राफ देखें, उसको उनको मुस्कुराते हुए फेयरवेल कॉलोन भी हो रहा उनका। कम अज़ कम कॉलोन ना करते, एक मैसेज जाता। एक बंदा आपको कह रहा है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कि आप घर चले जाएं, फिर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुस्कुरा के उनको चाय पिला रहा है, तो आम आदमी क्यों आपकी बात मानेगा? मालिक, अब थोड़ा सा मौका मुझे भी दीजिए, बिकॉज आपने इतनी तमीद बांधी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, कई चीज़ें जो हैं वो ओपनली सबको पता है और कई चीज़ें जो हैं वो बिहाइंड द सीन्स होती रही हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नोन, ठीक है ना, जो हमारी तरफ से नहीं कही गई। मिसाल के तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुबशर लुकमान को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान मेरे पास आए थे और उनकी 4-5 सीटें बनती थी, मैंने कहा आप 9-10 ले लें। अभी ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ सिटिंग प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक पब्लिक इंटरव्यू में ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। बट जनरल साहब से मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक चीज़ कांस्टेंट है इस सारे उसमें, फ़ायदा किसी ने उठाया है या रिसीविंग एंड पर आए। वाई शुड द इंस्टीट्यूशन बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ऑफ एनी काइंड? यहाँ तो ब्लेटेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने सन 80 में जनरल जिलानी के साथ नहीं मुलाकात करनी थी या वो नहीं ज्वाइन करना था जनरल ज़िया को, बिल्कुल गलत किया था, हम मानते हैं। आप ये कहते हैं कि 1990 में ISI ने फंडिंग की थी और जनरल नवाज शरीफ वाज बेनिफिशियरी। वेदर नवाज शरीफ वाज बेनिफिशियरी और नॉट, बट वन थिंग वाज एस्टैब्लिश्ड दैट जनरल असलम बेग एंड जनरल वो जो ISI के चीफ उस वक्त होते थे, दे वर इन्वॉल्व। ये तो कोर्ट ने हेल्ड अप किया। लेकिन फिर उसके बाद एक पूरी तारीख अच्छा जनरल ज़हीरुल इस्लाम जी, आप वेदर कह के नहीं हट सकते। अगर वो गिल्टी थे, ISI ने बनाई थी IGI, तो 30 लाख रुपया मियाँ साहब ने भी लिया, उसके बेनिफिशियरी भी थे। मैं आ रहा था उस पर। मैं एक सवाल सुन लीजिए। आप जब आप ऑपोजिशन में हैं और बड़ा पॉलिटिकली एक्सपीडियंट हैं, आज आप बाजवा का सर भी मांग रहे हैं, आज आप ज़हीरुल इस्लाम का भी सर मांग रहे हैं, तो ये डुप्लिसिटी मालिक, अब मुझे भी बात करने देना। सर मुझे भी बात करने देना। आपने अगर मोनोलॉग करना था तो आप फिर मुझे क्यों बुलाते थे? आपने कहा कि जब ऑपोजिशन, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती इस मुल्क की कि एक शहजादा बैठा हुआ है जिसने पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज के ख़िलाफ़, मुजीबर रहमान तो उसके सामने बच्चा है, जितना इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कहा है, पाकिस्तानी फ़ौज की तज़हीक की है, और सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के नहीं, इंडिया जैसे मुल्क में बैठ के ISI के बारे में
और बरतानिया में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, फ्रॉम लेबलिंग देम एज जेनोसाइड जिन्होंने किया, बमबारी की अपने अवाम पर। और दूसरी बात यह है 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान नेम्ड अ सिटिंग ब्रिगेडियर नाम लेके और कियानी साहब को ब्लेम करके कि जी ये धांधली में इन्वॉल्व थे, चीफ जस्टिस को ब्लेम करके कि इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती थी या कोई कंसर्न शो करता था। हाँ, लाइटली आपने ज़रूर किया होगा, बट नॉट इन द मैनर जब इमरान खान की पूरी भरी हुई है हिस्ट्री। एंड अब फिर मैं आपको चैलेंज भी करूंगा, आप एक प्रोग्राम करें और मैं आपको सारी टेपें दूंगा और आप चलाएं इमरान खान की, फिर मैं कहूंगा कि जी ठीक है वी आर ऑन द रॉन्ग। बट ये नहीं हो सकता कि एक को शहजादे के तौर पर ट्रीट करें, इवन एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर गोस टू द पार्लियामेंट एंड कॉल्स उसामा बिन लादेन। एक सेकंड, उसामा बिन लादेन को वो शहीद कहता है, वो न्यूयॉर्क में बैठ के कहता है कि अल कायदा को पाकिस्तान की फौज ने ट्रेन किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। कुछ नहीं होता। जनरल लोधी भी मेरा ख्याल है उनको तो याद। इमरान खान, आपकी बात ने जुबैर, देन आई हैव टू गो टू मजहर, आपकी बात ने मुझे वो तकरीर भी याद करवा दी जो मियाँ साहब ने कश्मीर में की थी, नीलम वैली में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कार्रवाई की उस पर जो सा है वो कमर के अंदर खंजर घोंप दिया। मैं और वाजपेयी साहब जो सा एक नई हिस्ट्री लिख रहे थे और पूरे इंडियन मीडिया ने फिर इंटरनेशनली ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया है। मालिक एक लास्ट तो दोनों ने, सबने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। मालिक लास्ट कमेंट है, आगे चले। ये पहली चीज ये है कि राइट और रॉन्ग हमें पहले डिटरमिन करना है अपने मुल्क में। अगर आप कह रहे हैं कि अगर कुछ कहने से हमारे दुश्मनों को फ़ायदा होता है, तो हमारे दुश्मनों को जब सिविल डिसोबीडियंस इमरान ने स्टार्ट की थी तो हमारे दुश्मनों को ही फ़ायदा हुआ था। जब वो IMF लेटर लिख रहे थे, जब वो बिल्स ना पे करने की, ड्यूटीज़ ना पे करने की, PTV पर हमले की, तो क्या इंडिया को नुकसान हो रहा था या फ़ायदा हो रहा था? सो लेट्स कॉल राइट एंड रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अगर आज हमने कहा कि न्यूट्रलिटी, सब न्यूट्रल हो जाए, इसमें क्या खराबी है? What is wrong? तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाक आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी खिलाफी की है, तो चुनाव में दखल देना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पाक मीडिया ये सवाल क्यों पूछ रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो कह दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी ने चुनाव में दखल देके इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया है। इससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफी क्या हो सकती है? मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है चुनाव में दखल देके। तो पाकिस्तान में चुनाव कराने का फ़ायदा क्या है और पाकिस्तानियों की वोट की कीमत क्या है? अगर पाकिस्तानी आर्मी चूज़ करती है कि कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने और कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ना बने, तो पाक आर्मी अगर ऐसी हरकतें करती रहेगी तो पाकिस्तान में चुनाव करने का फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान में चुनाव ना करके हर 5 साल में पाक आर्मी चूज़ कर ले कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे पाकिस्तान के चुनाव में जो खर्चा होता है वो भी बच जाएगा और पाकिस्तान में जो ये डेमोक्रेसी का नाटक है ये भी बंद हो जाएगा। तो पाक मीडिया का ये सवाल ही पूरा गलत है कि पाक आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी खिलाफी करती है। पाक आर्मी की जो हरकत है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाक आर्मी ने अगर नवाज शरीफ को सरकार से निकाला तो नवाज शरीफ पाक आर्मी के साथ इतने अच्छी तरह से क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि जो भी पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ गया है उसका पाकिस्तानी आर्मी ने क्या हाल किया ये आपको याद होगा। तो नवाज शरीफ के पास तो और कोई रास्ता नहीं था उनसे हंसते हंसते बात करने के अलावा, क्योंकि अगर नवाज शरीफ तब खुलेआम ये कहते कि पाकिस्तानी आर्मी ने मुझे सरकार से निकाला है तो वो नवाज शरीफ का क्या हाल करते ये आप सबको पता होगा। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि तभी नवाज शरीफ को कहना चाहिए था कि पाकिस्तानी आर्मी मुझे ज़बरदस्ती सरकार से निकाल रही है, तो ये एकदम गलत होगा, क्योंकि नवाज शरीफ तब ऐसा नहीं कर सकता था
और नवाज शरीफ अभी ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी वो लंदन में बैठा हुआ है और उसे पता है कि लंदन में पाकिस्तानी आर्मी नहीं पहुंच सकती और लंदन में नवाज शरीफ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए नवाज शरीफ अभी ये सब बातें कर रहा है। नवाज शरीफ अभी अगर पाकिस्तान में होता तो वो ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं करता। तो इसी वजह से नवाज शरीफ ने तब कुछ नहीं कहा और अभी ये सब कह रहे हैं। और ये पाकिस्तानी नेता ने सही कहा है क्योंकि मुशर्रफ ने पहले भी बहुत बार कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलाती है और पाकिस्तानी आर्मी के इशारे के बिना कुछ नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो भी पाकिस्तानी आर्मी ठीक करती है। तो इसमें मुशर्रफ ने पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ़ करते करते ये सब खुलासा किया है। तो मुशर्रफ ने कई बार ये सब बोला है और मुशर्रफ तो पाकिस्तान का डिक्टेटर था और ये सब हरकतें करके ही वो पाकिस्तान का डिक्टेटर बना, तो उसे इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। तो वो जो भी बोलता है वो ऐसे तैसे वो नहीं बोलता, उसके पास बहुत सारी जानकारियाँ होती है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती। तो पाक मीडिया का ये कहना कि मुशर्रफ ने तो खुलेआम ये सब बोल दिया, ये सही बात है। और इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कितनी ज़्यादा ताकतवर है। और पाक मीडिया हर बार यही करता है, वो कहता है नवाज शरीफ ने तो पहले भी पाक आर्मी की मदद से सरकार में आए थे और फिर पाकिस्तानी आर्मी की मदद से ही प्रधानमंत्री बने थे, तो अभी वो ये सब क्यों कह रहे हैं। तो पाक मीडिया कह रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी की मदद से प्रधानमंत्री बना, तो अब वो ये क्यों कह रहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी की मदद से प्रधानमंत्री बना, तो ये गलत है। तो दो गलत एक सही नहीं बनते। पाक मीडिया का ये कहना कि नवाज शरीफ ने एक गलत काम किया था और नवाज शरीफ पाक आर्मी की मदद से सरकार में आया था, तो इसका मतलब कि नवाज शरीफ को चुप रहना चाहिए पाक आर्मी की पॉलिटिक्स में दखल देने के मामले में। तो ये एकदम गलत बात है क्योंकि नवाज शरीफ जिस समय में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में घुसा था उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी की डिक्टेटरशिप थी और पाकिस्तानी आर्मी की मदद के बिना कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नहीं घुस सकता था। और उसके बाद भी पाकिस्तानी आर्मी की बहुत बार नवाज शरीफ ने मदद ली थी क्योंकि तब भी पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और इसीलिए नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की मदद की ज़रूरत थी। पर मुशर्रफ के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने तो खुलेआम कह दिया था कि अब हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई दखल नहीं देंगे। तो नवाज शरीफ का यही पॉइंट है कि मुशर्रफ के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में कोई दखल नहीं देंगे, पर उसके बाद भी पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खुलेआम दखल देती है। तो इसी वजह से नवाज शरीफ का ये आर्गूमेंट है कि पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से पूरा निकल जाना चाहिए और पाकिस्तानी आर्मी का जो रोल है पाकिस्तान की सुरक्षा करना, उस पर फोकस करना चाहिए। तो पाक मीडिया का ये कहना कि नवाज शरीफ ने पहले पाकिस्तानी आर्मी की मदद ली थी तो अभी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उन्हें नहीं बोलना चाहिए, तो ये एकदम गलत है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और तब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा अलग थी अभी के मुकाबले, और तब पाकिस्तानी आर्मी ने ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दखल नहीं देंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया का नवाज शरीफ और इमरान खान को कंपेयर करना दोनों एक गलत बात है। और आखिर में पाक मीडिया ने सही कहा है कि इमरान खान अब जो कह रहा है कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात कर रहा है, तो इसीलिए वो तो भारत का एजेंट है और भारत के कहने पर नवाज शरीफ ये सब कर रहा है। इमरान खान सरकार में आने से पहले फौज के खिलाफ क्या बोलता था वो मैं आपको बता भी नहीं सकता।
वो इतनी घटिया चीज़ें बोलता था, वो ऐसी चीज़ें नहीं बोलता था कि फ़ौज ने ये सब किया वो सब किया। मतलब कि इमरान खान ये सब बोलता था, पर इसके अलावा भी इमरान खान पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ इतनी घटिया बातें करता था कि मैं आपको वो बता भी नहीं सकता। तो इमरान खान के मुंह से ये कहना कि नवाज शरीफ भारत के इशारों पर फ़ौज के खिलाफ बात कर रहा है, ये एकदम दोगलापन दिखता है। और इमरान खान ने भी तो भारत में आके आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बयान दिया था। तो नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का केस बनाने से पहले इमरान खान को अपने ऊपर गद्दारी का केस बनाना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ जो कह रहा है उसके मुकाबले इमरान खान ने तो बहुत ज़्यादा कहा था और इमरान खान ने बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ें भी कही थी। तो इमरान खान भी क्या भारत का एजेंट है, या इमरान खान ने भारत के इशारों पर वो चीज़ बोली थी? इमरान अब पाकिस्तानी आर्मी की मदद से पाकिस्तानी सरकार में आया है, तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अभी वो ये कह रहा है कि नवाज शरीफ तो भारत का एजेंट है। और नवाज शरीफ ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत के इशारों पर वो चल रहा है। तो ये एकदम गलत बात है। इमरान खान एक्चुअली नवाज शरीफ को फिर से जेल में डालना चाहता है, और ये मामला अगर इमरान खान ने नवाज शरीफ के ऊपर डाल दिया तो इस मामले को सुलझाने में ही नवाज शरीफ को सालों लग जाएंगे, और उस समय में इमरान खान जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि तब अगर नवाज शरीफ के हक में कोई भी कोई चीज़ बोलेगा तो इमरान उसे भारत का एजेंट बोल के चुप करवा देगा। तो इसीलिए नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान गद्दारी का केस बनाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।